दोस्तों, इस जीवन में बस दो ही पल सबसे अच्छे और यादगार होते हैं। पहला बचपन और दूसरा स्कूल टाइम। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अलग अलग चीजों के बारे में सीखते हैं, जहाँ पर हमें हमारे दोस्त मिलते हैं और जहाँ पर हम अक्सर हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, स्कूल टाइम की जो लाइफ है ना, वो सबसे अच्छी और यादगार होती है और ये पल फिर लौट कर नहीं आते। जो इस टाइम स्कूल लाइफ में है वो अपनी इस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि ये लाइफ फिर नहीं मिलने वाली। और जो इस लाइफ को जी चुके हैं उनके पास तो बस यादें ही हैं। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी भी स्कूल की है, लेकिन एक हॉन्टेड स्कूल की है। ये कहानी शुरू होती है यादव फैमिली से। एक शाम को जब मिसेस यादव को उनके बेटे जुगल के बोर्डिंग स्कूल से फोन आता है और उन्हें नहीं पता था कि उस दिन के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो फोन उस बोर्डिंग स्कूल के प्रिंसिपल का था, जिन्होंने मिस यादव को बताया कि उनका 12 साल का बेटा जुगल पिछले 2 दिनों से मिसिंग है। जुगल के पेरेंट्स ये खबर सुनते ही सीधा जुगल के बोर्डिंग स्कूल पहुंच गए। स्कूल प्रिंसिपल ने उन्हें बताया कि फ्राइडे रात को जुगल स्कूल की दीवार कूद के बाहर जंगल में चला गया था और वो तब से मिसिंग है। प्रिंसिपल ने कहा कि पुलिस ने पूरा स्कूल, हॉस्टल और सारा जंगल का एरिया देख लिया है, लेकिन जुगल कहीं नहीं मिला। यह सुनकर जुगल के माँ बाप रोते हुए प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आते हैं। तभी स्कूल के गार्ड ने उन्हें कुछ ऐसा बताया जिससे उनके होश उड़ गए। उसने कहा कि जिस इलाके में वो बोर्डिंग स्कूल बना है, पहले वहाँ पर एक शमशान घाट हुआ करता था और माना जाता है कि वो इलाका हॉन्टेड है और अब वहाँ कई आत्माएं भटकती हैं। उस गार्ड ने कहा कि हो ना हो जुगल को किसी आत्मा ने अपना शिकार बना लिया है। उसके मॉम डैड को उस गार्ड की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। उन लोगों ने और भी बहुत से टीचर्स, स्टाफ, पुलिस ऑफिसर से बात की, लेकिन किसी से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उस रात जुगल की मॉम डैड उसके हॉस्टल के रूम में ही रुक गए। मिसेस यादव बाहर निकलकर 2 लड़कों से जुगल के बारे में पूछने लगी और तब उन्हें एक लड़के ने बताया कि जुगल हमेशा अकेला अकेला ही रहता था। जुगल का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं था। उसने यह भी बताया कि उसने कई बार जुगल को खुद से ही बातें करते हुए देखा था। यह सुनकर मिसेस यादव को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वो और मिस्टर यादव दोनों ही हमेशा बिजी रहा करते थे और अपने बेटे के लिए कभी भी टाइम नहीं निकालते थे। उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि वो कितना अकेला है। यही सोचते सोचते मिसेस यादव की आंख लग गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मिसेस यादव की आंख खुली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई खाली परछाई उनके बेड के पास खड़ी उन्हें देख रही है। उस परछाई की लाल आंखें थी जो बस मिसेस यादव को ही घूरे जा रही थी। वो परछाई उनकी तरफ आगे बढ़ी और अचानक मिसेस यादव की चीखें निकल गईं। उस चीख से उनके हस्बैंड उठ गए और उन्होंने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही कमरे की लाइट जली, वो परछाई जैसे कि गायब ही हो गई। उस रूम में मिस्टर और मिसेस यादव के अलावा और कोई नहीं था। मिस्टर यादव ने अपनी पत्नी को शांत किया, लेकिन मिसेस यादव को यकीन था कि उन्होंने उस रूम में किसी को तो देखा। मिसेस यादव ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आ रही थी। उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं उस स्कूल में वाकई कोई आत्मा तो नहीं भटक रही, जिसने उनसे उनके जुगल को छीन लिया। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उस रूम में रखी अलमारी अपने आप खुल गई। मिसेस यादव उस अलमारी के पास गईं और उसमें से जुगल का लिखा हुआ एक लेटर मिला। मिसेस यादव रूम में रखी स्टडी टेबल पर उस लेटर को पढ़ने लगी। वो लेटर एक कंप्लेंट लेटर था, जिसे जुगल ने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए लिखा था। उस लेटर में जुगल ने लिखा था कि कुछ सीनियर्स काफी टाइम्स उसे परेशान कर रहे हैं। उन सीनियर्स में से एक है प्रणव, जो कि प्रिंसिपल का बेटा था। एक बार उसने और उसके साथियों ने पूरे हॉस्टल के सामने जुगल के कपड़े उतार दिए और उसको डांस कराया था। तब ये जुगल उनसे बहुत डर गया था और वो जुगल को हमेशा सताते ही रहते थे। जुगल का ये लेटर पढ़कर जुगल की माँ रोने लगती है। उन्होंने तय कर लिया कि वह सुबह होते ही प्रिंसिपल और उसके बेटे प्रणव के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। प्रिंसिपल का बेटा प्रणव भी उस रात वॉशरूम जाने के लिए उठा था। वो वॉशरूम जा ही रहा था तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज आई, लेकिन उस पूरी कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। वो बाथरूम पहुंचा तो वो कदमों की आवाज भी बंद हो गई। जब वह अपने हाथ धो रहा था, अचानक ही वॉशरूम में लगे शीशे में उसे जुगल दिखाई देता है, जो उसके देखते ही गायब हो गया। प्रणव को लगा कि वो शायद उसका वहम होगा, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा, उसके सामने जुगल खड़ा था। अचानक से जुगल का चेहरा बदल गया। उसका पूरा चेहरा धीरे धीरे नीला पड़ने लगा, आंखें लाल हो गईं और उसके पूरे शरीर पर चोटें ही चोटें थीं। जुगल का वो रूप देखकर प्रणव के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक प्रणव हवा में उड़ने लगा और पीछे कांच के शीशे में जा लगा। प्रणव ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चीखने लगा। जब उसकी आंखें खुली, आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उस भीड़ में जुगल के पेरेंट्स भी थे। उन्हें देखते ही प्रणव ने उनसे माफी मांगी। प्रणव ने बताया कि जुगल कहीं गायब नहीं हुआ है, बल्कि प्रणव और उसके दोस्तों ने मिलकर अनजाने में जुगल की जान ले ली। उसने बताया कि उस रात उन लोगों ने ड्रग्स लिए हुए थे
और उसी की नशे में वह जुगल को तंग कर रहे थे। जुगल उनसे डरकर स्कूल की दीवार कूदकर जंगल की तरफ भाग गया और वो लोग उसके पीछे चल दिए। वो जुगल के ऐसे भागने से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन्होंने क्रिकेट बैट और हॉकी स्टिक से उसे मार डाला। स्कूल प्रिंसिपल ने भी अपने बेटे प्रणव को बचाने के लिए जुगल की लाश को स्कूल के ही गार्डन में दफना दिया और जुगल को मिसिंग करार दे दिया। प्रणव के कन्फेंस करने के बाद उसको उसके दोस्तों और स्कूल के प्रिंसिपल को पोस्को एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उस दिन के बाद से मिस्टर और मिसेज यादव की जिंदगी तबाह हो गई। उन लोगों ने अपने एक लौते बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।